Class 9 we'll focus on the important questions of water, that what type of questions are coming in the water chapter. So let's start with the first thing that is been asked. Definition is asked from this chapter. Definitions. What all definitions? You know there are many definitions. I am giving few of the examples like daily questions they can ask you. They can ask you about efflorescence. Okay. Water of crystallization. Hydrated or anhydrous salts. So there are plenty of examples in this thing. Hygroscopic. So there are definition with example. You have to focus, because if you learn this portion, then you can attempt many questions like fill in the blanks. You can attempt match the table or choose the correct answers. है ना? So in this way there are questions is being asked in this. So even in dehydrating agent, जैसे hygroscopic हो गया, dehydrating agent examples भी इनके, और drying agent definition along with examples. So these are the questions that is being asked. Indirect questions भी आते हैं, that also we will see to it. एंड जैसे एक और क्वेश्चन है जैसे क्रिस्टल क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे आ जाता है, तो क्रिस्टल्स पे भी दे आस्क यू द क्वेश्चन like what is solvent, what is solubility, saturated solutions, and एक आता है आपका saturated and unsaturated solution. फिर solvent, solute, solutions, definition with examples, right? अब इसी में वही चीज़ है कि मतलब यही सब टॉपिक्स में definitions they can ask you. They can ask you differences, fill in the blanks, choose the correct answer, so these things are there. Now come your this thing, एक क्वेश्चन है आपका effect of, ये important क्वेश्चन है, effect of temperature on solubility. Effect of temperature on solubility. So any example can be given to you. Give you any of the example. इसमें कोई भी example आपको दे दिया. For example they give you tell the solubility of potassium nitrate. फॉर्मूला दिया रखा है या इसका केमिकल नेम लिखा हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट. तो बेसिकली क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट आपको दिया रखा है, तो बेसिकली इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी आपकी, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज अबाउट द रीजनिंग पार्ट. ठीक है, रीजनिंग में कुछ पेटेंट क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एग्जांपल वाई कॉमन सॉल्ट turns moist on exposed to air. ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, कॉमन सॉल्ट is not deliquescent but contains small amount of impurities of chlorides, और कह सकते ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, विच आर deliquescent in nature. ठीक है, सो दीज इम्प्योरिटीज़ दे एब्जॉर्ब, है ना, इसीलिए क्या होता है, दीज इम्प्योरिटीज़ एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर.
ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन टर्म्स ऑफ एनी एग्जाम्पल, जैसे कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब सपोज करो यू नो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट एक्ट्स एज ड्राइंग एजेंट, ठीक है, एंड डिहाइड्रेटिंग, ये आपकी क्वेश्चन बुक का ही है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एंड वी हैव डन ऑल्सो। अब इसमें पूछा जाएगा एक्सप्लेन कि वाई इट इज़ हैपनिंग दिस वर्ड्स, है ना। तो आई एम शोइंग यू द आंसर, आई हैव रिटन इट। यहाँ किसी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट इट एब्जॉर्ब ओनली मॉइस्चर फ्रॉम द सब्सटेंस एंड मेक इट ड्राई विदाउट चेंजिंग इट्स कॉम्पोजिशन, ठीक है। व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड sulfuric acid acts as a dehydrating agent, it removes water molecule from the composition of the substance and react chemically produces a new substance with new प्रॉपर्टीज़। मतलब दोनों में अंतर समझे। जब आप ड्राइंग एजेंट का काम सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है, वैसे तो ये पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोथ केस में वर्क करता है। अब ड्राइंग एजेंट में वो क्या करता है, जो भी सब्सटेंस होगा आप अगर उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो उसमें से मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर देगा और सब्सटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, जैसे इसमें है, ठीक है, अब वो ये इथेनॉल है, ये एक अल्कोहल है, इसमें से जब वो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में से, तो वो उससे रिएक्ट भी करेगा, मतलब इसमें से पानी विद इन द मॉलिक्यूल निकालेगा, ठीक है, और ये क्या बना लेगा, दूसरा प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। वहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गैस को ड्राई कराया, ठीक, तो वो गैस वैसी ही रहेगी, वो उससे रिएक्ट नहीं करेगी, तो वो ड्राइंग एजेंट हो गया। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या होगा, वो विद इन द मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और नया प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। तो आपको समझ में आ रहा है कि वाई वी आर कॉलिंग इट एज ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ना क्वेश्चन आता है वाई वाटर इज़ कंसिडर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। तो यू नो कि द वाटर हैज़ अ टेंडेंसी टू डिजॉल्व other substances in it. It can be a solid also, it can be a liquid also, even gases also. So water is capable of dissolving most of the substance to it, right? So that's why it acts as a, you can say, universal solvent. It's a very important question because this type of question has been asked in the boards also. Again I am telling you, water has the ability to dissolve large number of substances like salts, they can add sugar, and it can be in solid cases and gases also ना, बहुत सारी gases होती है, वो भी water dissolve कर लेता है ना। जैसे ammonia is there, HCl is been there, that's why it's almost most of the substance can easily dissolve in the water, that's why it acts as a universal solvent. So it's one of the important question that is also coming in your board examination, right? So these things are very very important. Like you have also seen the, yes, one question more, like effect of temperature on solubility, right? एक तो मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया था solubility, right, of gases in water, ये हमारे कोर्स में है। तो इसमें भाई जैसे पानी को आप उबालते हो ना, वाटर को उबालते हो, तो वाटर का जो टेस्ट होता है वो अपना वाटर अपना टेस्ट को लूज़ कर देता है। सो वाई दिस इज़ हैपनिंग, व्हेन यू आर बॉइलिंग द वाटर इट लूज इट्स टेस्ट। बेसिकली देखो, वाटर इज़ हैविंग द टेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ सॉल्युबल गैसेस टू इट, right? You have seen, I think you have boiled the water many times, so in that you have seen that when you are boiling the water, so the gases is been, when you are heating it up, the most of the gases are coming out. तो बेसिकली जो टेस्ट आ रहा है वाटर का, वो जो गैसेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व है उसकी वजह से आ रहा है। अब जब तुम टेम्परेचर हाई कर देते हो, सपोज़ करो ये तुम्हारा वाटर है वो हीट कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डेफिनेटली जो इस वाटर में गैसेस डिज़ोल्व है वो क्या हो जाएंगी, वो बाहर निकल जाएंगी, होता नहीं, वेपर्स दिखती है ना, बाहर उड़ जाती है। तो दैट्स वाई जो वाटर तुम्हारे पास नीचे रह जाएगा वो बेसिकली वो वाटर होगा जो अपना टेस्ट को लूज़ कर चुका होगा। अब आप वापस चाहते हो कि वाटर का टेस्ट वापस वैसे ही हो जाए, तो सिंपल इज़ दैट कि आप उसमें एयर को पास करवा दो उसी वाटर में, तो वो आपका बैक वो टेस्ट आ जाएगा। अब ये चीज़ देखो, ये नहीं कि आपने लाए कोई चीज़, स्ट्रॉ लाया, उससे फूकना शुरू करा और वाटर हमारा वो हो जाएगा। इट्स ऑल डन इन द एक्सपेरिमेंट वे, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now one more question that is coming arise about the soda, this thing, gases are more soluble in cold water. This question also comes. Gases are more soluble in cold water.
at ठीक है। तो कोल्ड वाटर या ये कह सकते हो कि जैसे आप सोडा वाटर होते हैं, कार्बन जैसे गैस आर मोर सॉल्युबल कोल्ड वाटर देन वाटर एट हाई टेम्परेचर। अभी हमने बताया हाई टेम्परेचर का कंडीशन कि जब आप हाई टेम्परेचर कर रहे हो तो गैसेस क्या हो जा रही है, दीज गैसेस दैट आर बीन डिजॉल्व, ये जो डिजॉल्व गैसेस थी दे एक्सपेल्ड आउट, राइट। अब यहाँ गैसेस में देखिए, गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एट देन इन द केस ऑफ एट, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट, वाटर देन इन वाटर, children, that question was wrong. You can write down this question, that was incomplete. Gases are more soluble in cold water than in water at high temperature. अभी पीछे हाई टेम्परेचर हमने केस देखा। अब जैसे आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल यू आर यूजिंग, द सोडा वाटर बॉटल्स यू आर यूजिंग, है ना, सो दैट वाटर कंटेन्स योर गैस कार्बन डाइऑक्साइड, so it has been dissolved in water under pressure. So at ordinary temperature when the bottle is being kept and then you opened it up, then CO2 is being less, and comparison to the chilled water bottle, it contains large amount of you can say gas has been there and more effervescence is been coming out. Now what I was telling you, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली, आप उसको ठंडे के फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, तो जब आप उस बॉटल को, क्लोज बॉटल को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें क्या होगा, गैस बहुत तेज़ी से निकलती है ना, और आपको फिश साउंड नज़र आता है ना, आपने फिश साउंड सुनाई देता है। तो वो बेसिकली क्यों अराइज हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो गैस थी वो बेसिकली CO2 थी, और जब आपने प्रेशर को, आपका बेसिकली यहाँ पे अंडर प्रेशर था और टेम्परेचर जो था लो रखा, तो वो जो गैस थी वो अंदर ही रही, और जब आपने इसको खोला तो वो गैस बहुत तेज़ी से बाहर निकली। लेकिन यही बॉटल अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन पे होगी, एक ऑर्डनरी उसमें होगी, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चलता है जो हम 25 डिग्री कहते हैं, उस कंडीशन में जब अगर आप इस बॉटल को ओपन करेंगे तो गैस कम निकलेगी, ठीक है, तो लेस एफर्वेसेंस तुम्हें सुनाई देगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो एक आपके पास क्लू निकल के आता है कि लो टेम्परेचर जब होता है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक है। अगर आप हाई टेम्परेचर रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, डिक्रीजेस, इन्वर्सली रिलेशनशिप है, अगर ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा, अगर ये कम करोगे तो ये ज़्यादा होगा, ठीक। सो आई एम राइटिंग वाइस वर्सा। Are you getting my point? So these are the questions that comes in your board examination. Now one more question, name one substance which is deliquescent. It's not necessary they are giving you deliquescence, if fluorescence भी दे सकते हैं, हाइग्रोस्कोपी भी दे सकते हो। तो ये एग्जाम्पल याद करना, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वी आर लर्निंग द डेफिनेशन, अलॉन्ग विद दैट लर्न द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो डेलिक्वेसेंस इसमें क्या हो जाएगा आपका, आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। So this way you can learn. So different examples, definitions, your observations, your heating concepts, your solubility concepts, definitions, right. एक आता है कि how you can change solution from saturated to unsaturated, है ना, ये क्वेश्चन भी हमारे पास है अवेलेबल, so that question also you can learn. So there are plenty of this thing questions, and mostly please focus on the questions which are year wise, because year wise questions give you a lot of idea for the board examinations, because earlier you have seen in the books also you have, it's written 1984, तो पहले 9th में भी बोर्ड हुआ करता था, तो क्वेश्चंस रहे, मतलब आते थे वही क्वेश्चन ही तो रिपीट होके आते हैं। होता क्या है, 9th और 10th में मैक्सिमम दे आर जस्ट, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ओनली द पैटर्न ऑफ अ बिट लैंग्वेज इज चेंज एंड दे आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, बिकॉज सिलेबस इज सेम, एंड नाउ यू आर वेरी लकी दैट your syllabus is reduced, so it is also a blessing for you all that you can attempt the paper in a proper and nice manner, because less syllabus has been there from this year. So I am showing you few questions like this question, washing soda become coated with white, and I think I have given you already the answers, year wise questions and answers, so please focus on this part also. So I think hopefully now you have understand how you have to prepare this chapter for your board examination, because students are asking me, ma'am, how we have to learn. So that's why I always, meanwhile I give a short videos on revision purpose, so that you can understand that how you can attempt your paper and what type of questions are coming. If any queries you can post me,
and we can again make a short video on your problems whatever you are facing in chemistry. So it will be even helpful for me also, okay, I could understand that what type of things you want that I should make, and I could make the videos on that. So please focus on these things and practice at your home, so that you could get good marks in your examinations.